नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज की मेरी वीडियो की टॉपिक होने वाली है सीमा हैदर, जो हमेशा बोलती है गुलाम हैदर को कि वो गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है, मैं माँ हूँ तो मैं ही उसके माँ और बाप दोनों हूँ बच्चों का। मैं जो भी डिसीजन लूंगी मैं ही लूंगी बच्चों के लिए। मेरे बच्चे मैं भूखे रखूं या मारूं, बच्चों को कैसे भी रखूं, मेरे बच्चे तुमको क्या, लोगों से यही हमेशा उसका सवाल रहता है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है तो ये किसके बच्चे हैं? बाप का नाम तू बता दे। वाकई में सच्ची बात है, ये है कि नहीं? तो ज्यादा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए जी, क्लिप देख लेते हैं। तो ये किस किस उसमें बोल सकती है कि बच्चों के बिना एक मिनट नहीं रह सकती हूँ? कैसी माँ है? मतलब तो हैदर भाई को जलाने के लिए, या हम लोग जो उन बच्चों को हैदर भाई तक पहुंचाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, तो हमको दिखा रही है, तो हमको मतलब वो कर रही है कि तो बच्चों के, और वो तू ये एक बात और कहती है कि वो उसके बच्चे नहीं है। तो साफ साफ बता दे किसके बच्चे हैं। एक माँ से बेटर कोई नहीं जानता है कि उसके पिता का नाम क्या है, उसके पिता कौन है। तो हैदर भाई को ये बोलती है उनके पिता नहीं है। जो बायोलॉजिकल बाप है उसको तो मना कर रही है, और जो बाप बनने के लायक नहीं है तो उसको बाप बना रही है जल्दी। ये तो बच्चों को अडॉप्ट भी नहीं कर सकता है। जब अडॉप्शन करना होता है तो बच्चों से 21 या 22 साल बड़ा होना होता है बाप को। सनातनी हम हैं, सनातनों को तूने 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 ठकुराइन बनने की कोशिश की ना, तो एक बार तो ठकुराइन बनने की डेफिनेशन बताइयो, और अपने भाई एपी सिंह को पूछना क्या उनको ठकुराइन का डेफिनेशन आती है, फिर मुझसे बात करियो। गुलाम हैदर की वाइफ थी, है और रहेगी हमेशा। नाम के पीछे हमेशा हैदर लगेगा, मरते दम तक। गुलाम हैदर की वाइफ थी, है और रहेगी हमेशा। नाम के पीछे हमेशा हैदर लगेगा, मरते दम तक। तुझे पता है कि मैं तेरे खिलाफ इतना बोलती हूँ ना, तो बेगैरत औरत है सच में ही। तेरे को तो इतने लानतें भेजती हैं, तेरे को तब भी शर्म नहीं आ रही है। तेरे को कल जब इतने सारे कमेंट आ रहे थे, तो तू वो कमेंट क्यों नहीं पढ़ रही थी जो तेरे खिलाफ आ रहे थे? हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है तेरी वो कमेंट पढ़ने की। तेरे को सिर्फ वो कमेंट दिखाई देते हैं जो तेरे फिगर पे, तेरे नाक नैन नक्श पे, तेरे मेकअप पे या तेरी खूबसूरत पे। खूबसूरत तो है भी नहीं। तेरी पहले दिन की जो मैं वो उठा के देखूं ना, और अब कंपेयर करूं, तो अब तेरे पास एक ब्यूटी पार्लर आती है, ब्यूटी पार्लर वाली आती है तेरे को मेकअप करने के लिए, समझी ना? तू क्या सोचती है तेरी एक एक चीज पे नजर रखी हुई है? बता कौन सी तेरी चीज बतानी है? एक एक चीज। कब तू कहाँ कॉल करती है, तेरे पास कितने फोन हैं, तो किसको कॉल करती है, कब कब कॉल करती है? तू क्या सोच रही है कि हम लोग बेवकूफ है? इंडिया के लोग तू तो बेवकूफ समझ रखा है। जब पाकिस्तान से हमारे यूट्यूबर लोग, हमारे जो भाई लोग हैं, और जैसे फियाज सर हैं, और भी लोग बहुत सारे हैं, वो लोग तेरे बारे में जब पाकिस्तान से पता लगा सकते हैं, तो तू तो मेरे से 100 किलोमीटर दूरी पे है। तेरे बारे में मैं पता नहीं लगा सकती हूँ? मत रही हो कि मैं और लोगों की तरह तेरे को देखने आऊंगी। तेरी जैसी को देखने की फुर्सत नहीं है मेरे पास। तूने बोला था कि सरिता कटहत ने बोला है कि मैं उसको रैप्टा मारूंगी। रैप्टा क्या, अगर मेरे को इजाजत मिल जाए ना तो चुटिया पकड़ के मैं पार भी करवाया हूं तुझे। तो उसमें स्टेटमेंट में बोला है मैंने बच्चे अडॉप्शन कर लिए, मैंने अडॉप्ट कर लिए हैं। इसको पता है अडॉप्शन करने की क्या क्या प्रक्रिया होती है, उसमें कितना पैसा लगता है, कहाँ जाना पड़ता है। एक बायोलॉजिकल बाप जब तक हाँ नहीं बोलेगा, ये कैसे अडॉप्ट कर सकता है? और वो भी एपी सिंह जी भी बोलते हैं। एपी सिंह जी ने इतना कानून पढ़ा है, इतने बड़े लॉयर हैं, क्यों लायर बन रहे हो आप? आप तो दुनिया की नजर में लायर बन गए हो। है, लॉयर बनना तो बहुत बड़ी बात है, आप लॉयर के लायर के लायक भी नहीं हो। अगर आप अपने आपने इतना बड़ा कांड रच दिया, इतना बड़ा परपंच रच दिया, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? आप आके अभी भी बोलिए ना। आपने जब बोला कि भाई सचिन सीमा मीना बोलो इसको, हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि इनकी शादी का वो दिखाइए, आपके पास कोई प्रूफ नहीं था। आपने एप्लीकेशन डाला, फिर आपने एप्लीकेशन डाला कि इनका लिविंग रिलेशनशिप का एप्लीकेशन डाला, वो भी रिजेक्ट हो गया। अभी वो गैर कानूनी तौर पे किसी मर्द के साथ में रह रही है, उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि इनके पास लिविंग रिलेशनशिप का वो नहीं है, ना इनकी शादी हुई है। और अभी 13 तारीख को तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। जो बेल मिली है और जिस तरह से अभी मोहन मलिक साहब जी आए हैं, तो डेफिनेटली
वो अंदर तक जाएंगे और वो देखेंगे कि बेल किस उस पे मिली है इसको, और हम भी जानना चाहेंगे कि कैसे बेल मिल गई। क्योंकि जब बच्चे बाहर थे तो बच्चों को ऑब्वियस सी बात है कि किसी चाइल्ड केयर सेंटर में रख सकते थे, क्योंकि वो उस घर में तो ना तो उस माँ के होते हुए सुरक्षित हैं, वैसे भी वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बच्चों को जिस तरह से पकड़ा जाता है, हैरेस किया जाता है। अभी 1 महीना होने वाला है, शायद हमने उन 3 बच्चों की शक्ल नहीं देखी है, और जिस दिन से इसको मार पड़ी है उस दिन से वो छोटी जो बिटिया है, जिसको सचिन किस तरह पकड़ता था अपनी गोद में बिठा के, उसके जो हाथ लगाता था, उसको टच करता था, उसका टच करने का जो तरीका था वो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं है। तो अभी जिस दिन से ये पिटी है उस दिन से तो अब वो छोटी बच्ची भी नहीं दिखाई दे रही है कि वो छोटी बच्ची भी पड़ोस वालों के घर में है, कहाँ है। वैसे भी वो तीनों बच्चे हमेशा से पड़ोस वाली के घर में ही सोते हैं। तो अभी मैं मोमिन साहब को ये बोलूंगी कि जिस तरह से नोएडा पुलिस ने उनको फेवर नहीं किया है, तो कल की मैंने एक स्टेटमेंट सुनी है परमार जी की। तो परमार जी अगर सच में उन्होंने अगर ईमान धर्म से बोला है, एक नेता है वो सीमा हैदर को जो वहां ले जाना चाहते थे, उन्होंने झूठी जो एप्लीकेशन वगैरह डाली जिसमें सीमा हैदर का नाम कहीं नहीं था, सीमा सचिन मीना का नाम कहीं नहीं था, उन्होंने वो डाली। पर उन्होंने अभी कल श्रावणी जी के चैनल पे आके अगर ये बोला है कि अगर उसका वीजा नहीं लगता है हैदर भाई का तो उनका वीजा भी वो लगाएंगे। तो मैं अब ये चाहती हूँ कि इस केस में जहां पे भी मलिक साहब को जरूरत पड़ती है तो उनको सामने से आना चाहिए, तो मैं देखूं कि हाँ आप इस महिला के खिलाफ हैं, क्योंकि आपने पहले से ही इस महिला को बहुत ज्यादा सह दी है। अगर आप सच में ही अगर इस तरह का काम करना चाहते हैं परमार साहब, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुद उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे बोलिए कि हाँ मैं रघुपुरा जाने के लिए तैयार हूं आपके साथ में, और मैं हूं आपके साथ में। बाकी उसके बाद वो अपने आप करेंगे सब कुछ, उसके बाद मलिक साहब अपने आप करेंगे सब कुछ। मुझे हमें मलिक साहब पे बहुत भरोसा है। जिस तरह से अभी मलिक साहब पहले बच्चों की कस्टडी पे काम कर रहे हैं, पहले सबसे पहले बच्चों की, हम लोगों की, आपकी, सभी लोगों की, जितने लोग हैदर भाई के पक्ष में है, उन बच्चों के पक्ष में है, सबसे पहले बच्चों की कस्टडी हो जाए, बच्चों की कस्टडी उनको मिल जाए, तो उसके बाद तो इस बच्चों के बाद तो इसका वजूद ही नहीं रह गया ना। बच्चे वहां चले गए तो ये किसी की काम की नहीं है, क्योंकि बच्चों की वजह से ही इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद तो इसने जेल में चले जाना है और बहुत जल्दी शॉर्ट आउट होने वाला है। बस बच्चों की वजह से ही ये यहाँ पे है कि एक बार सीमा का भी मेडिकल करवा दीजिएगा। हर दूसरे तीसरे महीने ये प्रेग्नेंट होती है और उसके बाद वो बच्चा कहाँ चला जाता है, तो मैं उनको जरूर ये बोलूंगी कि प्लीज सर थोड़ा सा आप इधर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये हर बार बोलती है, हर बार इनके भाई आके बोलते हैं कि मैं मामा बनने वाला हूँ, अब हमें खुशखबरी मिलने वाली है। और दूसरा मैं एक संदेश और देना चाहती हूँ, अगर 13 तारीख को ये, मैं आप सभी हिंदुस्तानियों से बोलना चाहती हूँ, सभी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ, पुरुष वर्ग नहीं भी हो, मैं सभी महिलाओं से बोलना चाहती हूँ, अगर इसने शादी की सालगिरह मनाई तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि वो हम लोगों के उसका मजाक उड़ा रही है, सनातनियों का मजाक उड़ा रही है, हिंदुस्तान में रह के हमारे सर पे ही वो डंडे बरसा रही है। तो अगर ये इस तरह का कोई कांड होता है तो बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। अगर हम जमीनी स्तर पे नहीं जा सकते हैं तो हम सोशल मीडिया के द्वारा इसका जीना हराम कर देंगे, और बिल्कुल भी ये जो गैर कानूनी इसके साथ में रह रही है इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और सभी से निवेदन है कि सभी ये प्रोटेस्ट करें। इमीडिएट नहीं आए हैं और ये इमीडिएट इनका वकील नहीं बने हैं, ये पिछले 4 सालों से एक दूसरे से रास्ते में थे। जिस तरह से उनके इतने स्टेटमेंट आते हैं कि सीमा हैदर पिटती रहती थी, सीमा हैदर को 4 साल से वो भाई सोशल मीडिया पे पीटते रहते थे। भैया वो तो अब यही है ना, क्योंकि वो 4 साल से सऊदी में थे, अब वो फिजिकली आके पीट तो सकते नहीं थे, उनके पास कोई ऐसी टेक्निक थी कि वो वहां से पीटते थे इसको, जो भी है वटेवर वहां का जो भी है। पर क्या मुझे लगता है कि अगर वो मारते भी थे 1 मिनट के लिए, हम ये भी सोच लेते हैं कि जब सऊदी जाने से पहले अगर इनके बीच में कुछ रिश्ते उस तरह के थे तो इसने अपने आप से सऊदी भेजा भाई को, हैदर भाई जी को, उनको सऊदी भेजा, उनको बोला कि भाई, उन्होंने भी ये सोचा कि अपना परिवार बड़ा हो रहा है तो कुछ 2 पैसे और कमाए, मैं मेहनत करूं, और उनमें गट्स भी है मेहनत करने की। अगला बंदा मेहनत कर रहा है, अगर वो अभी अपने 4 बच्चों के लिए लड़ रहा है, 2 बच्चे उसके पास ऑलरेडी हैं, तो उनमें गट्स है कि मैं 6 बच्चों को पालने की हिम्मत रखता हूँ। ये क्या कर रही है, जब तक इसको पैसे मिल रहे थे तब तक ये यहाँ पे सुखी नहीं थी, तब तक इसको कभी पबजी से लब हो जाता है, कभी किसी से लब होता है, किसी से लब हो जाता है, कभी किसी से लब हो जाता है,
फिर इसकी दास्तान जो इतनी 4 साल पुरानी दास्तान है वो कंठस्थ मुखाग्र हमारे एपी सिंह जी को बिल्कुल याद है और उनको पता भी है। तो मैं तो एपी सिंह जी को पूछती हूँ कि एपी सिंह जी अगर आप में जरा सी भी इंसानियत है, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं, निर्भया कांड से जानते हैं, वहां पे भी आपको लानतों के अलावा कुछ नहीं मिला और आप जिस भी केस को लेते हैं, क्योंकि जो परमार जी हैं, राजवर्धन परमार जी, उन्होंने भी जो कल स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग मैं भी देती हूँ, एज ए सोशल वर्कर मैं भी देती हूँ। मैंने आज तक आपका नाम कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी अच्छे केस में आपने अपने आप को इंक्लूड किया होगा। आपने हर ऐसे केस में अपने आप को इंक्लूड किया जो केस आप कभी जीते ही नहीं। आज तक मेरे नजरों में आपने कोई केस नहीं जीता। आप कहते हैं किसान आंदोलन तो वो छोड़ दीजिए। किसान आंदोलन जो है वो लोग अपना ही शॉर्ट आउट कर लेते हैं, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ती है उनको। क्या जिस दिन सीमा हैदर 4 साल पहले सीमा हैदर का डाइवोर्स हुआ था, आप क्या वहां वकील बन के गए थे? 4 साल तक अगर हैदर भाई ने कमा के उनको नहीं दिया था तो क्या आप उनकी फैमिली को पालते थे? उन 4 बच्चों के गार्डियन आप थे और आप अगर उनके गार्डियन थे तो किस बिहाफ पे थे? आपको ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जब सारी पूछताछ होगी तो 4 साल पहले का आप ब्यौरा दे रहे हैं, 4 साल पहले की आपको फिर सारे सबूत भी देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने ये क्लिप और आप लोगों को कितना समझ आया, मुझे कमेंट करके बताना जरूर। और आप लोग अगर गुलाम हैदर के पक्ष में है, गुलाम हैदर के बच्चे दिलाना चाहते हैं उसको, तो भी कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरा मानना है गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और यहाँ पे जैसा सचिन बोलता है, मैं बच्चों को गोद ले चुका हूँ, तो बगैर बाप के रजामंदी के गोद बच्चों को कैसे लिया? है ना, सोचने वाली बात। किसी के बगैर फादर के, आप रजामंदी के, आप बच्चों को गोद नहीं ले सकते हैं। अगर माँ बाप दोनों जिंदा है तो दोनों का रजामंदी होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। और वाकई में जैसे ये बोलती रहती है, हर महीने, हर 2 महीने 3 महीने में, मतलब कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है केस की तरफ से, इसको लगता है कि मेरा बेल कैंसिल होने वाली है, मेरा जमानत रद्द होने वाली है, मैं मतलब ये मतलब जेल ना पहुंच जाओ, इस तरह से अगर इसके माइंड में आना स्टार्ट हो जाती है ना, थोड़ा बहुत केस इधर उधर होता है तो फिर ये डर जाती है एकदम से। फिर ये शुरू हो जाती है इसका ड्रामा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, नए मेहमान आने वाले हैं, खुशियां आने वाली है, इस तरह से हथकंडे अपनाना स्टार्ट ये कर देती है। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।